नमस्कार, आप देख रहे हैं सीने टीवी का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का एक समसामयिक व्यंग्य जिसे लिखा है हिमाचल प्रदेश के सोलन निवासी व्यंग्यकार अशोक गौतम ने और व्यंग्य का नाम है वैक्सीन आवंटन का पारदर्शी रोडमैप। उधर कोरोना से जनता को बचाने के लिए वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे थे, तो इधर हमारे इलाके के लोकप्रिय नेताजी सारे काम छोड़कर यह फाइनल करने में जुटे थे कि सबसे पहले उनके इलाके में वैक्सीन किसे दी जाएगी। जो ही कोरोना से अर्धभयभीत जनता को संबोधित करते हुए दिल्ली से वरिष्ठ नेताजी ने अपना संबोधन दिया और कहा कि जनता अब मरे नहीं, जल्दी ही वैक्सीन हमारे हाथ में होगी। आज तक पारदर्शिता कहीं रखी गई हो या ना, पर वैक्सीन के वितरण पर पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। ऐसी पारदर्शिता कि जैसी न भूतो न भविष्यति। यह खबर पढ़कर अपने इलाके के नेताजी और भी गंभीर हो गए। बिन मास्क वाले मुंह से आदेश देते हुए उन्होंने अपने पीए को तत्काल बुलवाया। उनका आदेश पाते ही हाथ में पेन डायरी लिए पीए साहब हाजिर हुए। पता नहीं अब नेताजी जनता को कोरोना से बचने का क्या फार्मूला सुझाने वाले होंगे। कई बार तो उसे नेताजी द्वारा जनता को कोरोना से बचने के उपाय बताने पर हंसी भी आई, पर वह चुप रहा। चुप रहना ही उसकी ड्यूटी थी। उसे पता था कि नेताजी पर हंसेगा तो खाएगा क्या। वह कुछ जाने या ना जाने, पर इतना जरूर जानता है कि नेताजी की हर ऊट पटांग बात पर चुप रहने की ही उसे पगार मिल रही है। सुना पीए साहब, दिल्ली से न्यूज आ गया है कि अब कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बधाई सर, हमारी पार्टी के सिवाय और ये काम कोई कर भी नहीं सकता था सर। विपक्ष एक बार फिर जनता के रक्षा करने में असमर्थ रहा। सर, मैं अपने मुंह पर लगाए मास्क उतार दूं? सच कहूं सर, चालान होने के डर से मैं तो सोए हुए भी मास्क अपने मुंह पर लगा कर रखता हूं। अब तो यह याद भी नहीं कि बीबी ने अपना बिना मास्क वाला मुंह कब दिखाया था और मैंने भी बीबी को बिना मास्क वाला चेहरा कब दिखाया। अब तो सर मैं अपराधियों की तरह मास्क में अपने मुंह को छिपाते छिपाते थक गया हूं। पीए ने मास्क उतारते हुए कहा तो नेताजी बोले, हद है यार, पीए होकर भी कानून तोड़ने से डरते हो। नेता के बाद नेता का स्टाफ का पहला कर्तव्य होता है कानून तोड़ना। उसे पता होना चाहिए कि उसके पीछे उसका नायक खड़ा है। लगता है इतने साल मेरे साथ रहते हुए भी तुम रह गए वहीं के वहीं। अच्छा, तो अब सबसे पहले ये बताओ सर, वो जो आपने कहा था आपकी भाभी को वहाँ लगवाने के लिए फ़ोन हो गया है और उन्होंने कहाँ कर दी है। पीए ने कहा तो वे बोले, गुड, तो जो तुम फ़ोन ना भी करते तो मेरा भी कैंडिडेट वहाँ लगता। इन दोनों सब मेरे परिवार वालों और मेरे रिश्तेदारों को मुझसे अधिक जानते हैं। पर हाँ, अब एक ज़रूरी काम आन पड़ा है, टाइम बाउंड से भी टाइम बाउंड। ऑर्डर सर। पीए ने रीढ़ की हड्डी जैसे तैसे सीधी की। अब काम यह है कि हमारी पार्टी के अति खुफिया सूत्रों से पता चला है कि वैक्सीन सच्ची के सच्ची किसी भी वक्त आ सकती है। बधाई सर, हमारी पार्टी ने एक और इतिहास रचा है। पीए ने नेताजी को मक्खन लगाया। वो जो मुझसे कहा था कि वर्करों से पता लगवाओ कि हमें वोट देने वाले असल में हमारे इलाके में कितने हैं, उनसे अभी तक लिस्टें मिली कि नहीं। सर देखो, हर काम में कोताही हो जाए तो हो जाए, पर इस काम में कोई कोताही नहीं चाहिए। हम वैक्सीन का वैज्ञानिकों से अधिक फल लेना चाहते हैं। पर सर, दिल्ली से तो कह रहे हैं कि वैक्सीन सबको समान रूप से मिलेगी। तो ऐसे में पीए ने डरते डरते प्रश्न का दशांश घुटने के बल खड़ा किया। देखो, वे भी जानते हैं और हम भी, उनको दिल्ली चलानी है और हमें अपना इलाका। ये लोकतंत्र है, कोई मजाक नहीं। सो तो बात है सर। सॉरी सर। पीए को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे पीए साहब, इतना भी नहीं जानते कि दिल्ली का लीडर होने के नाते उन्हें यह सब कहना पड़ता है। राजनीति में जनता का उल्लू बनाने के लिए क्या क्या नहीं कहना पड़ता। इतनी मीटिंगों में मेरे साथ जाने के बाद यह भी नहीं समझे।
इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता कि हर कहे को किया जाए। राजनीति में तो वह किया जाता है जो कहा नहीं जाता, और जो कहा जाता है वह हरगिज़ नहीं किया जाता। वे वहाँ से क्या कहते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे इलाके में अपने जीतने के लिए क्या करना है क्या नहीं, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। सर 8 फेल नेताजी एक बार फिर सर हो गए थे। अब मतलब की बात यह है कि पार्टी वर्करों को छोड़ और केवल मेरे और मेरे वर्करों को अभी फ़ोन करके बताओ कि बूथ लेवल की अपने बंदों की लिस्ट जितनी जल्दी हो सके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। और हाँ, उन्हें यह भी हिदायत दो कि दूसरा बंदा चाहे उनका कितना भी सगा हो, उनका नाम लिस्ट में कतई नहीं डाला जाए। बस लिस्ट में नाम उसी का हो जिसने हमें वोट दिया है। इस महामारी में हमें बस अपने वोटर देखने हैं। पर सर, कोरोना से तो सब पीड़ित हैं, क्या आपके वोटर और क्या उनके? हो सकता है आने वाले चुनाव में वे भी पीए के भीतर क्षणिक मानवता जागी। देखो, महामारी के दौर में हमसे हर बात करो पर मानवता की बात कतई ना करो। देखा नहीं तुमने, मानवता के दौर में महामानवों ने क्या क्या कारनामे किए। हमें केवल अपने वोटर देखने हैं तो बस देखने हैं। हमें अपने वोटरों को असली सा टीका लगवाना है, बाकियों को पानी का टीका लगता है तो लगता रहे। सबको वैक्सीन देते देते जो अपने लोग रह गए तो। वैसे भी दवा कुछ नहीं करती, दवा के प्रति हमारी आस्था ही सब कुछ करती है। मीरा को जहर का प्याला पीकर कुछ हुआ था क्या? नहीं ना। क्यों नहीं? इसलिए कि उन्हें जहर में अमृत के दर्शन हुए थे। माफ़ कीजिएगा सर, तो आपके अनुसार वैक्सीन के आवंटन का सबसे पारदर्शी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले मेरे परिवार को वैक्सीन बंटेगी, उसके बाद मेरे रिश्तेदारों को, उसके बाद उनके रिश्तेदारों को। सर, मेरी बारी कब आएगी? यार, तुम भी क्या याद रखोगे कि किस दरिया दिल नेता के पिए रहे हो। तुम्हारी बारी मेरे परिवार के बाद। अब खुश? सुन, पिए बिन वैक्सीन के जो सपरिवार स्वस्थ हो गया था। उसके बाद सर, उसके बाद वैक्सीन से मेरे लिए अपनी टांगे सिर तोड़वाने छूट गए तो उसका पाप किसे लगेगा? फजीहत किसकी होगी, मेरी या मानवता की? जिन्होंने उन्हें वोट दिया है उनके प्रति हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी है। हमें जो वो वोट देते तो हम उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते। देखो पीए साहब, हम पर वैसे ही अभी अपने परिवार, रिश्तेदारों और बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ है। ऐसे में जो हम कहते हैं बस वही करो। याद रखो, तुम जनता के नहीं हमारे पीए हो। सोचना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। और हाँ, अपने इलाके के सारे सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों के मुखियाओं को कह दो कि नेताजी ने चाहा है कि जो गलती से उनकी जानकारी के बिना वैक्सीन उनके यहाँ आ जाए तो उनकी परमिशन के बिना किसी को वैक्सीन लगाना तो दूर, किसी को उसके दर्शन भी ना करवाए जाएं। हमारी लिस्ट आने के बाद, हमारी परमिशन के बाद ही वैक्सीन का शुभारंभ होना चाहिए। जी सर, पीए ने कहा और अपने कमरे में आकर अपने वर्करों को फ़ोन करने में व्यस्त हो गया।